नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय शो दृश्यम में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कंदरा का दृश्यम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें अपने आप आग लग जाती है। जी हां, सही सुना आपने। इस गुफा को लेकर दावा यही किया जाता है कि इस गुफा में जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है। ये आग कैसे लग गई है? दीवार पे आग लगी है जो हमें कुछ ऐसा ये आग कैसे लग गई है? उस गुफा को लेकर खौफ का आलम यह है कि कोई भी इंसान उसके भीतर जाने की हिम्मत तक नहीं करता। जिसने भी कोशिश की बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकला। ये मतलब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं। हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है भैया। वहां नहीं जाना है, वहां जाने से भस्म हो जाते हैं। जो लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते वो कहते हैं कि वहां जरूर कोई प्राकृतिक गैस होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस किसी बंद जगह पर काम करती है और ये कंदरा कई जगहों से खुली हुई है। पत्थरों में भी अच्छी खासी दरारें हैं। और जो भी इस इलाके की कहानी को जानता है और इसे अच्छे से समझता है, उसके मुताबिक ये कुछ और नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की लीला है। है लीला है, तभी तो आग जलाते हुए दिखाता है। जो पीताम्बरी दिखता है ना, वो कृष्णा का ही लीला है। वो ये जगह जहाँ राम जी आए, कृष्ण जी आए, ये लीला का क्षेत्र है। आज भी इस पहाड़ में लीला देखने को मिलता है। आखिर ये भगवान की कौन सी लीला है जो लोगों में खौफ पैदा करती है? क्या वाकई उस कंदरा में अपने आप शोले भड़कते हैं? अगर हां तो क्यों? और अगर इसका जवाब है ना, तो फिर गांव के लोग उस कंदरा में जाने से डरते क्यों हैं? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है आज के दृश्यम में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास सफर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से। जंगल की गोद में बसा ये एक बेहद छोटा गांव था। हम छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के मेचका में थे। इस गांव पर हर वक्त इस विशाल पर्वत का साया मंडराता रहता है। पर्वत पर धुंध छाई थी। गांव के लोगों ने कहा इस सफेद चादर में वो धुआं भी शामिल है जो उस गुफा में आग लगने के बाद निकलता रहता है। वो कंदरा इसी पर्वत की एक चोटी का हिस्सा था। ज्यादा पूछताछ करने के बजाय हमने गांव वालों के नजरिए से कहानी को समझना शुरू किया। क्या वाकई पहाड़ की उस कंदरा में अपने आप आग लगती है? अगर लगती है तो क्यों? तो लोगों ने बताया उसे आम कंदरा समझने की भूल ना करें। वो परम शक्तिशाली श्री राम के पूर्वज मुचकुंद राजा की आरामगाह थी,
जिन्हें वो गुफा इंद्र के वरदान की वजह से मिली थी। राजा मुचकुंद सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो देवताओं के लिए लंबे समय तक स्वर्ग में दैत्यों से लड़े। युद्ध के बाद उन्होंने आराम के लिए इंद्र से लंबी नींद का वरदान मांगा। वरदान देने के साथ देवराज इंद्र ने मुचकुंद को एक गुफा में जाने के लिए कहा। तब इंद्र ने उन्हें यह वरदान दिया कि आप जाइए उस जगह पर जिसे आज लोग मिचका के नाम से जानते हैं, वहां मौजूद गुफा में आप आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको निद्रा से जगाने वाला जो भी व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा। दावे के मुताबिक इसी पहाड़ पर वही कंदरा थी जहां श्री राम के पूर्वज राजा मुचकुंद आराम कर रहे थे, जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया था। राजा मुचकुंद जो कि देवासुर संग्राम में युद्ध किए हुए थे और उसमें विजय दिला करके जब वापस आए तो उनके पहचानने वाला कोई नहीं था, या वो उसका राजपाट पूरा खत्म था। तो राजा मुचकुंद ने इंद्र से कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान बताओ, मैं युद्ध में बहुत थक गया हूँ, जहाँ मैं जाकर के विश्राम कर सकूँ या है ना आराम कर सकूँ। चलिए मान लिया कि वो मुचकुंद राजा की गुफा थी, तो इस कहानी का अपने आप आग लगने की घटना से क्या संबंध था? तो जवाब में लोगों से एक पौराणिक कथा सुनने को मिली। ये वही घटना थी जिसके बाद श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा था। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में अध्याय 50 और 51 में मिलता है। ये उस समय की बात है जब कंस वध से नाराज जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर हमला बोला था। जरासंध के साथ यवन का क्रूर राजा काल यवन भी था। काल यवन को भगवान शिव का वरदान था, उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं हरा सकता था। कृष्णा को इतना पता था कि ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इस कारण से युद्ध स्थल से या रण छोड़ करके कृष्ण जी भागे यही मेचका गांव में। कृष्ण को मालूम था कि मुचकुंद के ही माध्यम से इसका काल है, काल यवन। तो यहाँ आया, गुफा में देखा मुचकुंद को, कृष्ण भगवान अपन पीताम्बर ला इसको ओढ़ा दिए। तभी काल्यवन आए और आकर के देखे और कृष्ण समझ करके राजा मुचकुंद को जगाए। राजा मुचकुंद के जैसे जागते ही उसके नेत्र से ज्वाला निकला और उस ज्वाला से काल्यवन धीरे धीरे पीछे जाते हुए अग्नि ज्वाला से जलकर एक स्थान में गिर गया, जो आज भी विद्यमान है, जिसे स्थानीय भाषा में रक्षा डबरी या राकश डबरी के नाम से जानते हैं। लोगों के मुताबिक काल यवन का नाश करने के लिए ये लीला श्री कृष्ण ने रची। द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया, लेकिन वो लीला आज भी उस कंदरा में जिंदा है। कहते हैं कि उस कंदरा में आज भी श्री कृष्ण की लीला दिखती है, जहां उन महर्षि की दिव्य दृष्टि आज भी काम करती है, जिसकी वजह से गुफा में मौजूद कोई भी चीज देखते ही देखते अचानक से भस्म हो जाती है। यानी आप खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आग पकड़ती है और वो भस्म हो जाती है। पर्वत से अभी भी धुआं निकल रहा था। शायद गुफा में इस वक्त भी आग लगी थी।
गांव के लोगों ने बताया उनके लिए ये रोज की बात है। मुचुकुंद महाराज की ज्वाला का प्रताप आज भी दिखता है। ओकर नेत्र का शक्ति अभी भी है। जैसे वो कुछ भी दुर्घटना हुई या घटना हुई तो ओकर नेत्र मिचकुंद ऋषि बाबा के नेत्र के शक्ति से ना अभी भी गुफा में आग लगता है, कहीं पे भी। कहीं भी। जो आग की ज्वाला जैसे दिखता है ना वैसे निकलता है गुफा से। हाँ, अभी भी? हाँ, वो फोकस दिखता है। हमारा रुख अब चोटी की ओर था, जहां वो पौराणिक कंदरा है। देखते हैं वहां क्या दिखता है, आग या कोई भ्रम। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां गांव हमसे पीछे छूट चुका है। अब आगे का जो पड़ाव है वो इस जंगल के और पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरेगा। दरअसल ये उस स्थान तक पहुंचता है जिस स्थान को आप मान सकते हैं कि मथुरा और द्वारका के बीच की कड़ी है। यानी वो स्थान जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो स्थान जहां श्री कृष्ण राजा के तौर पर पूजे गए, उसके मध्य ये एक कड़ी के तौर पर काम करता आया है जिसका नाम मेचका है। अपने आप आग लगने के दावे पर हमें थोड़ा भी एतबार नहीं था, लेकिन यहाँ एक साक्ष्य था जो इस बात पर मुहर लगाता है कि यह पूरा इलाका युगों पुराना है। रिसर्च बताता है त्रेता युग में इस पर्वत पर श्री राम भी आए थे। राजा मुचुकुंद उनके पूर्वज थे। दंडकारण्य में जब वनवास के दौरान उन्हें गुफा का पता चला तो उनके चरण इस जंगल में पड़े थे। राजा मुचकुंद को त्रेता युग में राम जी भी आए थे और राम जी आकर के उसको दर्शन करके चले गए। उन्होंने राजा मुचकुंद जहाँ सोया हुआ तो उसको जगाया नहीं। आज ये दंडकारण्य क्षेत्र में आता है और राम जी जब आए तो वनवास काल में उसका दर्शन भी किए और दर्शन करके यहाँ से चुपचाप चले गए, बिना उसे जगाए, बिना उसे है ना डिस्टर्ब किए। ये छोटा जल स्रोत पूरे गांव की प्यास बुझाता है। इसकी कहानी भी मुचकुंद राजा से जुड़ी है। कहा जाता है कि ऊपर गुफा में उनके दर्शन करके श्री राम यहां भी आए थे। इसे स्थानीय भाषा में मिचका कुंड कहा जाता है। मिचका का मतलब होता है मेढक। अब लोग कहते हैं कि ये मुचकुंद का अपभ्रंश भी हो सकता है, क्योंकि मुचकुंद ऋषि ऊपर पहाड़ों पर जब वो ध्यान कर रहे थे या वो आराम कर रहे थे, उसके पश्चात जब उनकी निद्रा खुली तब उन्होंने ऊपर जिस तालाब का इस्तेमाल किया था अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसका पानी यहाँ से निरंतर रिसता रहता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 महीने ये पानी इसी तरीके से इतनी ही स्पीड के साथ बहता है, ये कभी सूखता नहीं है। रामायण से जुड़ा साक्ष्य देखने के बाद कोई सवाल नहीं बचता। फिर भी एक बात जहन में बार बार आ रही थी। कहानी के मुताबिक जरासंध ने 18वीं बार काल यवन के साथ मथुरा पर हमला किया था। तब श्री कृष्ण उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हुए उस गुफा तक ले गए थे। आज छत्तीसगढ़ के मेंचका गांव की मथुरा से दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। लेकिन कुछ और साक्ष्य हैं जो इस कहानी को सही साबित होने पर जोर डालते हैं। ये रास्ता तो भटकने वाला रास्ता है। अब ज़्यादा आना जाना नहीं होता इधर, और क्या है जानवर भी रहते हैं, जंगली जानवर। तो हाँ, एक निशानी की जानकारी उस गांव वाले ने दी जो हमें रास्ता दिखा रहा था। शरीर गिरा जहाँ काल यवन का शरीर गिरा था, जिसे हम अभी एक गड्ढा ग्रुप में हो गए हैं, इसको हम लोग रक्षा डबरी बोलते हैं। अच्छा,
मतलब राक्षस के गिरने से बना गड्ढा, रक्षा डबरी। रक्षा डबरी। अच्छा। इसका मतलब तालाब या गड्ढा। ओके। कहते हैं आग लगने के बाद काल यवन जहां गिरा था वहीं उसकी अस्थियां दफन हो गईं। वो विशाल गड्ढा आज भी है जहां बारिश के बाद हड्डियों की बदबू फैल जाती है। लोगों के लिए वो गड्ढा भी एक साक्ष्य था। आज वो बहुत गड्ढा दब गए, घास से, मिट्टी से और हड्डी नीचे दब गए। अच्छी बारिश होगा, अच्छी पानी आने के बाद वहाँ तक पानी जब भीगेगा हड्डी तो उसका बदबू निकलेगा। जंगल के बीच में कुछ अवशेष पड़े दिखे। कुछ प्राचीन काल की मूर्तियां थीं, जिनमें योद्धाओं की कलाकृतियां थीं। माना जाता है कि ये उन आदिवासी राजाओं के महल के अवशेष थे जिन्होंने इस इलाके की प्रामाणिकता को देखते हुए इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कहीं पर दो लोग यहाँ बैठकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, कहीं युद्ध की तैयारी करते हुए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल संभाले हुए, और कहीं कोई और मुद्रा नजर आ रही है। और ऐसे एक दो शिलाएं नहीं, इस पर्वत की चोटी पर आप समझिए कि सैकड़ों फीट ऊपर जहां आज पहुंचना मुश्किल है, वहां पर ऐसी कई शिलाएं जहां तहां इन पत्थरों के पास पड़ी हुई हैं, जो ये इशारा कर रही हैं कि ये कोई आम स्थान नहीं रहा है। ये सदियों पहले भी एक प्रमुख स्थान रहा होगा, जब यहाँ शायद कोई मंदिर का निर्माण किया गया होगा, या हो सकता है कि किसी राजा का यहाँ भवन या किला रहा हो, जिसके लिए ये तमाम शिलाएं बनाई गई होंगी, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। साक्ष्यों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, कहानियों पर शक किया जा सकता है, लेकिन उस गुफा में आग लगती है, इस पर किसी को संदेह नहीं था। धुआं तो हमने भी देखा था। पौराणिक कथा श्री कृष्ण के पीली चादर यानी पीतांबर से भी जुड़ी है। रणभूमि छोड़ते वक्त जो पीतांबर उनके साथ था, उसी पीली चादर को मुचकुंद राजा के सोते शरीर पर डाला गया था। दावा किया जाता है कि कई बार उस गुफा में पीतांबर दिखने का भ्रम होता है। ओकर लीला अभी भी है। जब ओकर लीला दिखाता है, हम तो स्वयं कभी जाके नहीं देखें, लेकिन बुजुर्ग लोग देखे हैं, उन लोग बोलते हैं कि इसका लीला बहुत है। जब भी वो लीला करता है तो पीला पीताम्बरी आग बड़े टाइप का वहाँ पहाड़ी में दिखता है करके बताते हैं बुजुर्ग लोग, और उन लोग देखे हैं। अभी भी उसका लीला परंपरा है और चलते आते। उसका लीला का हम बखान नहीं कर सकन, उसका लीला बहुत है। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अंदर जाने वाली हर चीज भस्म हो जाती है? कोई प्राकृतिक गैस होती तो कम से कम उसकी महक मिलती। गुफा भी पूरी तरह बंद नहीं है, फिर आग कैसे लगती है? साथ चल रहे गांव के लोगों ने बताया, सामने राकस देवरी था, यानी वो जगह जहां जलने के बाद काल यवन गिरा था, जहां उसकी अस्थियां आज भी सैकड़ों फीट नीचे पत्थरों में दबी पड़ी हैं। भैया ये वही स्थान है जहाँ पे काल यवन गिरा था। अच्छा। हाँ, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में या अपना स्थानीय भाषा में इसको रक्षा डबरी बोलते हैं। रक्षा मतलब राक्षस
और डबरी मतलब होता है तालाब। ये गड्ढा है, इस कारण से इसको रक्सा डबरी बोलते हैं। ओह, ये पूरा हिस्सा जहाँ पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधा अभी तो बहुत झाड़ी हो गए बारिश की वजह से। हाँ। तो एक जो गड्ढा है उन्हीं का गिरा हुआ स्थान है। ओके। पेड़ पौधों और पत्थरों की वजह से पूरा गड्ढा काफी हद तक भर चुका था। खाई तो दिख ही नहीं रही थी। लेकिन आगे बढ़ते ही इस बात का एहसास हो गया कि हम हड्डियों के ढेर के बीच खड़े थे। यहाँ अचानक से एक अलग गंध आ रही है और ये गंध बिल्कुल वैसी है जैसे किसी हड्डी की गंध हो। आसपास जैसे आपके बहुत सारी हड्डियां रखी हो। शायद इसी की बात लोग कर रहे थे कि यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत तेज है। अगर आप इन पत्थरों को मारते हैं तो इन पत्थरों में हड्डी की गंध और तेज होती जा रही है। माना यही जाता है कि हड्डियां जीवाश्म के रूप में चट्टानों में समा चुकी हैं, जिनकी महक बारिश के मौसम में आती रहती है। इसका एक और मतलब था, हम उस अलौकिक गुफा के करीब थे जहां आज भी श्री कृष्ण की लीला दिखती है। जहां आज भी मुचकुंद राजा की दिव्य शक्ति जिंदा है, जिसकी वजह से जो भी गुफा में जाता है भस्म हो जाता है। कुछ देर बाद हम उस खौफनाक गुफा के सामने थे। उसे देखते ही गांव वाले की बोलती बंद हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। हम अंदर कदम रखने ही वाले थे कि गांव वाला जोर से चिल्लाया, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाने से भस्म हो जाते हैं। ये हाँ। मतलब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ। हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है भैया। आप मत जाओ, भस्म हो जाओगे। अंदर आग लग जाती। अंदर आप नहीं जाएंगे चाचा? हम लोग नहीं जा आग सकते। लग जाता है वो। गांव से चलते वक्त ही दोनों लोगों ने बोल दिया था कि वो कंदरा के अंदर नहीं जाएंगे। फिर भी हमें उम्मीद थी कि हम इन्हें मना लेंगे, लेकिन ये किसी कीमत पर अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे भैया, मेरे को तो लेकिन अंदर एक बार जाने का मन है और मुझे ये जानना है कि अंदर क्या है। क्या वो जगह होगी जहां पर मुचकुंद ऋषि आराम किया करते थे? वो अभी भी होगी? स्थान तो है यही। फिर भी किसी तरह हमने एक शख्स को तैयार कर लिया। फिर उसके साथ अंदर घुस गए। कहते हैं पहले ये बहुत लंबी गुफा थी, अब बेहद छोटा हिस्सा ही बचा है। ये कई जगह ऊपर से खुली थी, लेकिन आगे घना अंधेरा था। इस गुफा में आप देखिए कि आपको तमाम जड़ें ऊपर के पेड़ों की नजर आ रही हैं
जो बताता है कि ये कितनी पुरानी गुफा है। मुचकुंद राजा की शयन वाली जगह आगे थी। कहते हैं आग लगने वाली घटना उसी जगह होती है। तभी हमारी चीख निकल पड़ी। ये जल रहा है, मेरे सीने में एकदम तेज जलन हुई है। देखना इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है अजय? बहुत तेज जलन हो रही है, इसको पकड़ना यार। हेडफोन की वायर एक जगह से जली थी। हमारी गर्दन पर छाले पड़ गए थे। जले का निशान देख गांव वाला सहम गया। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये हेडफोन जो मैंने गले में डाल रखा था, जिससे हम पूरे रास्ते बात करते हुए आए, इसे मैंने कल ही खरीदा था ताकि इसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकूँ। और देखिए कि इसकी वजह से मेरी पूरी गर्दन और मेरे सीने तक एक निशान पड़ गया है। टेम्परेचर, वोल्टेज, क्या इसका कारण है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यहाँ अभी भी निशान है जो आपको भी नज़र आ सकता है और बहुत तेज़ जलन हो रही है। इस हेडफोन को हमने चढ़ाई शुरू करने से पहले लगाया था। रास्ते में कई बार बात भी की थी। नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल में है अजय? मैं कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उसे कॉल लग नहीं रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर। इसे गांव के बाजार से खरीदा था। अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से जल गया होगा। इसका गुफा के दावे से कोई नाता नहीं था। कुछ ही देर में हम मुचकुंद राजा के शयन वाली जगह पर थे। दरअसल ये वही स्थान है जहां देव और असुरों के बीच युद्ध के बाद मुचकुंद ऋषि आराम कर रहे थे। ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे सिरहाने पर रखी जाने वाली तकिया, जहां पर मुचकुंद ऋषि लेटे हुए थे और उनके पैर इस दिशा में थे। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह थी जहां श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर सोते मुचकुंद राजा पर डाल दिया था। भ्रम में आकर काल यवन ने उन्हें जगा दिया था। फिर राजा मुचकुंद की नेत्र ज्वाला से काल यवन जलकर खाक हो गया। अब जिस कक्ष में हम मौजूद हैं, यहाँ सिर्फ काल यवन नहीं आया, यहाँ सिर्फ द्वापर युग में श्री कृष्ण नहीं आए, यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम के कदम पड़े थे। दरअसल ये पूरा स्थान राम वन गमन पथ की ओर है और यहाँ श्री राम अपने वनवास के दरमियान तब आए थे जब उन्हें आशीर्वाद लेना था। लेकिन उन्होंने देखा कि मुचकुंद ऋषि जो कि यहाँ पर गहरी निद्रा में है, तब उन्होंने उन्हें उठाने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनके इस स्थान पर दर्शन प्राप्त किए और उसके बाद अपने वनवास में अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। मुचकुंद ऋषि
लेकिन हमें अभी तक ज्वाला क्या, कोई चिंगारी तक नहीं दिखी। फिर गांव वाले डरते क्यों हैं? ये रास्ता है, ये कहाँ लेकर जा रहा है? इस चैम्बर में आगे चलकर पता नहीं। ये तो बहुत गर्म है। मेरा हाथ जल गया। भैया यहाँ नहीं जाना है करके। भाई ये तो एकदम गर्म है। गुफा में ठंडक है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी रही हो। आज भी यहाँ मुचकुंद ऋषि का ज्वाला का प्रताप है। ये सारी चट्टानें ये तो नहीं है उतनी गर्म। ये इस जगह पर देखो काला काला भी है और ये इतनी गर्म है कि मेरा हाथ रखने का मतलब अब फिर से हिम्मत नहीं हो रही है। ये पत्थर इतना गर्म क्यों था? चट्टान पर बड़े बड़े काले धब्बे भी थे, जैसे आग ने इसे झुलसाया हो। भाई ये तो एकदम गर्म है। गुफा में ठंडक है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी रही हो। ये आग कैसे लग गई है? ये क्या? ये आग कैसे लगी? हमारी आंखों के सामने चट्टान से लाल ज्वाला फूट पड़ी। थोड़ी देर में लपटें शांत हो गईं। ये धुआं अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आखिर ये कैसे हुआ था? चट्टान गर्म थी, हमारा हाथ भी जला था। तो बहुत गर्म है। इसके बाद उसमें अपने आप आग लग गई, लेकिन कैसे? ये आग कैसे लग गई है? आखिर इस कंदरा का माजरा क्या है? अभी तक हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन खतरा हर पल महसूस हो रहा था। मुझे अब नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस गुफा में और कौन कौन से रूप हमें देखने को मालूम है। हालांकि जो लोग पीताम्बरी की बात कह रहे थे, वैसा हमें इस गुफा में कुछ भी अब तक मिला नहीं है जो हमें कुछ ऐसा। ये कैसे हुआ था? आग का गोला कहां से गिरा था, वो भी ठीक हमारे पीछे, जो हमें कुछ ऐसा। इस घटना ने हमें हिलाकर रख दिया था। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर। ऐसी ही घटनाओं को लोगों ने श्री कृष्ण लीला का नाम दिया था। दावे के मुताबिक यही मुचकुंद राजा की वो दिव्य शक्ति थी जिसकी वजह से यहां आग लगती रहती है। लेकिन ये कैसे संभव है? ये समझ से परे है। यहां से निकलना होगा। निकलो यहां से। जो हमें कुछ ऐसा। दावा था कि कंदरा में अपने आप आग लगती है। प्रवेश करते ही हमारे हेडफोन का तार जला। ये जल रहा है। हमने सोचा ज्यादा इस्तेमाल इसकी वजह होगी। ये आग कैसे लग गई है? फिर एक गर्म चट्टान से ज्वाला निकली जो हमें कुछ ऐसा। और दूसरी बार तो आग के गोले जैसा कुछ हमारे पीछे गिरा था। ये सब कैसे हुआ, इसे समझना जरूरी था।
इस पहेली को सुलझाने के लिए हम छत्तीसगढ़ के मेचका से निकलकर नई दिल्ली पहुंचे। छत्तीसगढ़ की गुफा में जो हुआ, इसके तार कहीं ना कहीं पेट्रोलॉजी यानी चट्टान में मौजूद तत्वों के विज्ञान से जुड़े हो सकते हैं। ये समझने के लिए हम दिल्ली के एक लैब में पहुंचे, जिनके एक्सपर्ट लंबे समय से चट्टानों पर काम करते आ रहे हैं। उनसे मिलकर हमने पूरी कहानी समझाई। हमारा एक ही सवाल था, क्या चट्टानों में अपने आप आग लग सकती है? अगर हां, तो कैसे? फिर एक्सपर्ट ने जो बताया उसे सुन हमारे कान खड़े हो गए। जानकारों के मुताबिक चट्टानों में आमतौर पर फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, इतने कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी होने पर इनमें अपने आप आग भी लग सकती है। चट्टानों में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो आपके हिसाब से फ्लेमेबल हो सकते हैं या आग पकड़ सकते हैं? सर बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कि मेजर जो हमारा होता है वो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन होती हैं। ये जो 4 मेजर कंपाउंड्स हैं, वैसे जब स्टोन के अंदर मिनरल्स जो प्रेजेंट होती है, उनके वजह से जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका फ्लेमेबल होने का चांसेस बहुत हाई होता है। लेकिन इसमें मेजर 3 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सल्फर, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेमेबल होने के लिए। अब इसे परखने की बारी थी। टेस्ट के लिए फास्फोरस के बेस कंपाउंड को हॉट प्लेट पर रखा गया। अंदर का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं क्या होता है, अंदर रखे फास्फोरस बोल में आग लगती है या नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये 4 मेजर होते हैं जिनकी फ्लेमेबिलिटी थोड़े से भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो देखिए आग लग गई है। हाँ, एक सेकेंड उधर दिखाना, आग लग चुकी है। अंदर आग लग चुकी थी। 40 डिग्री सेल्सियस की तापमान में रखा फास्फोरस अपने आप सुलग उठा, वो भी मुश्किल से 5 मिनट में। चट्टान में अगर फास्फोरस भारी मात्रा में हो तो क्या 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में अपने आप आग लग सकती है? यह परखने के लिए हमने प्रयोग किया था और नतीजा कंदरा की तरह ही निकला। वैसे भी खनिज से भरपूर छत्तीसगढ़ के चट्टानों में ये तत्व बाकी जगहों के मुकाबले और ज्यादा रहते हैं। छत्तीसगढ़ है, वहाँ तो वैसे भी बहुत सारे खनिज हैं, बिल्कुल। अयस्क हैं। वहाँ तो कोल का सोर्स है सर, वहाँ पे कोल है, मीन्स कार्बन है, कार्बन की सोर्स है। अब वहाँ का कुछ भी आप उठा लो, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ हो गए, तो वहाँ पे अभी हम लोग नॉर्मल अगर हम कोरबा देखते हैं तो जैसे हमारी लैब भी है कोरबा में, तो कोरबा में हमारा पूरा वो कोल सोर्स है, कार्बन सोर्स है। वहाँ पे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस मिलना तो नॉर्मल है। तो वहाँ पे अगर हाई हीट होगी तो चलेगी। ट्रेकिंग वाले दिन बहुत गर्मी थी। बादल होने के बावजूद आसमान से शोले बरस रहे थे। देखिए मौसम देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी गर्मी आपको महसूस हो सकती है। बेशक यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल है, लेकिन इतनी उमस, इतनी गर्मी लग रही है कि कुछ दूर चलना भी मुश्किल हो रहा है। उस दिन तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस था, जबकि लैब में 40 डिग्री सेल्सियस पर भी फास्फोरस में आग लग गई थी। हो सकता है उस कंदरा की चट्टानों में खनिज और दूसरे तत्व बाकी इलाकों से ज्यादा होंगे। हो सकता है पत्थरों की रगड़ से एक छोटी सी चिंगारी भी शोले भड़का देती होगी। जंगल के खरपतवार तो कंदराओं में इकट्ठे हो ही जाते हैं।
ये आग कैसे लग गई है? दीवार पे आग लगी है। इस प्रयोग का मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल नहीं था। हम केवल कंदरा के दृश्य का दूसरा पक्ष समझना चाहते थे। अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं। आपको किसके साथ जाना है, ये आपको तय करना होगा। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही होगी, और वो है छत्तीसगढ़ के इस अनजान इलाके का ये अनोखा दृश्य। जो हमें कुछ ऐसा दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम